नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। जो डीएम साहब इस चीज को देखे और जांच करके इसको ताल लगावे जो कौन बनाया 2 साल में। अभी तो विभाग का विषय है। देखिए, हम तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम तो जाते हैं कई बार, उनको इस विषय में फोटो वगैरह भी भेजे हैं। प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे हुए, क्योंकि हम लोग देखते हैं आज 10 साल से हम लोग पानी में जूझ रहे हैं। इसकी मौसम बदलते ही अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 और 19 की हालत बद से बदतर हो गई है। जल जमाव, नालों की सफाई की लचर व्यवस्था और नगर परिषद की निष्क्रियता ने शहर की तस्वीर को तालाब में बदल दिया है। हालात यह है कि न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चों, क्लिनिक जाने वाले मरीजों और होमगार्ड की तैयारी करने वाले युवा भी भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। वार्ड 7 में कॉलेज स्टेडियम जाने वाली मुख्य सड़क पर 1.5 फीट पानी जमा है। यही नहीं, मैदान में पानी भरने से शारीरिक अभ्यास कर रहे छात्रों की ट्रेनिंग ठप पड़ चुकी है। वहीं वार्ड नंबर 9 के गली नंबर 1 की स्थिति किसी जल कुंड से कम नहीं है। जगह जगह गड्ढे, उसमें भरा गंदा पानी और फिसलन ने वार्ड वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 वर्ष पूर्व टेंडर लिस्ट में काम दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। आश्रम मोहल्ला से महादेव चौक तक की सड़क पर 1 फीट तक पानी भरा है। कई घरों में गंदा पानी घुस गया है, जिससे लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यही सड़क वार्ड 10, 15 और 16 को जोड़ती है और इसी रास्ते में स्कूल, कोचिंग, क्लिनिक और यहां तक कि देश के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, जहां अररिया के सांसद, कई मंत्री का आना जाना लगातार लगा रहता है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी की नजर इस ओर नहीं पड़ रही है। नगर परिषद ने 2 वर्ष पहले इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्रम रोड पर नाले का निर्माण कराया था, लेकिन निकासी व्यवस्था शून्य है। अब हालात यह है कि बारिश का पानी और नाले का बदबूदार पानी दोनों सड़कों पर बह रहे हैं। लोगों का कहना है कि नाला अब नासूर बन चुका है, जो नगर परिषद की कर्महीनता और लापरवाही को उजागर करता है। हैरानी की बात यह है कि न तो संवेदक पर कोई कार्रवाई हुई, न ही इंजीनियर को जवाबदेह ठहराया गया। वार्ड 15 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि डब्लू झा ने स्वीकार किया कि रोजाना पंप सेट से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि नाला का 3 साल पूरे हो गए हैं, उम्मीद है कि अब कुछ होगा। इसी बीच नगर परिषद चेयरमैन विजय कुमार मिश्रा का एक बयान चर्चा में है, जो काफी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आश्रम रोड में बने नाले में अब 10 वर्षों तक कुछ नहीं हो सकता। सवाल यह उठता है कि जब नाले का निर्माण 2 वर्ष पूर्व हुआ था, तो निकासी की समस्या आज भी क्यों जस की तस है? अगर समस्या पहले से थी, तो क्या नाले के निर्माण में अनियमितता और कमीशनखोरी की बू नहीं आती? स्थानीय लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि नगर परिषद इस मामले में अब तक जांच क्यों नहीं कराई? क्या यह किसी बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश है? और अगर नहीं, तो फिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? बैठ रहा है, ये पानी को वहां इससे निकालेगा, जिस ढंग से होगा उस ढंग से करना होगा। हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन योजना नहीं बनाएंगे, तुरंत नाला नहीं बना देंगे, यह हमसे नहीं होगा। कहा तो 2 साल हुआ है, कम से कम 10 साल होगा तब ना। 2 साल का योजना को हम जाकर के फिर बना देंगे, यह कितना गंदा लगता है अपने आप में, बोलो ना। कैसे डीएम साहब को कहो, डीएम साहब को पूरा अधिकार है, हमको एकदम चेक करके आदेश करे डीएम साहब, हम बना देंगे। डीएम साहब को कहो, जो डीएम साहब इस चीज को देखे और जांच करके इसको ताल लगावे जो कौन बनाया 2 साल में, हम तुरंत बना देंगे। अगर आश्रम रोड में जो पानी लगी हुई है, इसका क्या निराकरण नगर परिषद निकाल रही है? आपको वार्ड पार्षद है, कुछ जानकारी देने को। देखिए, हम तो इसको जो है बोर्ड में पास करवा चुके हैं, रोड और नाला दोनों दिए, लेकिन इसमें टेक्निकल बाधा क्या आ रही है कि इसमें जो नाला जो बना हुआ था
वो 3 साल पहले नाला बना हुआ था। अब इसका 3 साल पूरा हो गया है। अब इसके बाद काम नया यहाँ हो सकता है, क्योंकि पहले 3 साल पहले काम हुआ था और कोई भी योजना जो है अभी तुरंत में नहीं होता है। तुरंत दिया गया था, इसमें 42 लाख का योजना था ही, और अभी ये हम लोग के कार्यकाल से पहले ही बना हुआ है और अभी नया नाला प्रस्ताव में लिया गया है और साथ में सड़क भी इसके साथ जो है ऊंचा करने का प्रस्ताव लिया गया है। अब कार्रवाई जितना जल्दी हो सकता है प्रयास किया जा रहा है। कल एक बयान उभर कर सामने आया है कि नगर परिषद चेयरमैन जी बोले हैं कि 10 साल तक इस रोड का कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आवेश में बोल दिए, क्योंकि ये पहले 42 लाख का योजना बना जो कि विफल हो गया, पूर्ण रूप से विफल हो गया। तो इस वजह से जो है विभागीय स्तर से भी प्रॉब्लम हो रहा है। विभाग अगर नाला का निर्माण कराते हैं जो 1 साल 2 साल में ही नाला खत्म हो जाता है, इसमें विभाग को कार्रवाई करती है या नहीं? अभी तो विभाग का विषय है। देखिए, हम तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, हम तो जाते हैं, कई बार उनको इस विषय में फोटो वगैरह भी भेजे हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। तो समस्या से रोजना बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। अभी हमको रोज पंपिंग सेट यहाँ लगाना पड़ता है और हम आज जब से पार्षद बने हैं हर बरसात में हमको यही करना पड़ता है। अभी पंपिंग सेट लगाए हैं, अभी आज इसको फिर सुखा देंगे, फिर शाम में बारिश होगी, फिर लग जाएगा पानी। तो ये कब तक चलेगा इस तरह का सिस्टम? देखिए, हमको लगता है कि अब इसका जो है जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अब पास हो गया है ये योजना। मेरा नाम दीपक कुमार झा, वार्ड नंबर 15 पार्षद प्रतिनिधि है। इस रोड की समस्या आज विगत 3-4 सालों से ज्यादा बढ़ गई है। क्या समस्या ऐसा है जिसके कारण इस तरह की परेशानी हो रही है? देखिए, प्रशासन के हर्ट में ये व्यवस्था को देखने से लगता है कि आम जनता काफी प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे हुए, क्योंकि हम लोग देखते हैं आज 10 साल से हम लोग पानी में जूझ रहे हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने नगर परिषद के चेयरमैन साहब को किया। नगर परिषद के चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर को बैठा के हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। चारों ओर से जल जमाव रहता है, गुड्डू स्टोर बीच में है। इसके बाद आश्रम रोड की जो स्थिति है, राजनारायण बाबू वकील साहब के घर से लेकर के और कृपानंद मंडल अधिवक्ता के गली में पूरा पानी जल जमाव लगा रहता है। इसकी निदान नहीं हो पा रही है। कई बार हम लोगों ने लिख के भी नगर परिषद के चेयरमैन से दस्तखत करा के वार्ड कमिश्नर को दिखा करके एग्जीक्यूटिव नगर परिषद के उनको भी दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई समुचित व्यवस्था उन लोगों ने नहीं किया। नगर परिषद चेयरमैन जी का आरोप है कि 2 साल पूर्व में जो नाला बना है उसके बाद 10 साल तक इस रोड में कुछ नहीं हो सकता है। क्या जनता इस तरह परेशान रहेगी? नहीं, जनता क्यों परेशान रहेगी? जनता के हित में पूरा प्रशासन लगी हुई है कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। कचरा उठाव की व्यवस्था हो रही है, घर से उठा करके देते हैं और रोड के बगल में किनारे में कचरा लगा रहता है, उसका समुचित व्यवस्था नहीं है, ठीक ढंग से उठाया नहीं जाता, साफ सफाई पर ध्यान नहीं जाता है। नाला की स्थिति बहुत ही बदतर है, इससे गंदगी निकलती है, बीमारी फैलने की आशंका है और कई तरह के लोग इसमें जूझ रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको परेशानी हो रही है। इसलिए इस ओर प्रशासन ध्यान दे और इसकी समुचित व्यवस्था अविलंब कराए। अच्छा, एक सवाल और है कि नगर परिषद में सीसीटीवी कैमरा और लाइट की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, फिर भी जिला के आला अधिकारी जो है, डीएम साहब हुए, एसपी साहब हुए, एसडीएम साहब हुए, इन लोगों तक इस चीज की नजर नहीं आ रही है। सीसीटीवी में ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है। नजर क्यों नहीं? नजर तो सबों की है। यह हर्ट में बसता है, यह नगर परिषद है और यह जो प्रशासन का हेडक्वार्टर भी इसी जगह है और ये लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राजनीतिक लोग आकर के यहाँ पर बैठते हैं, देखते हैं, सबके कानों में ये बात आती है। भाजपा ऑफिस बगल में है, यहाँ पर भी सारे पदाधिकारी लोग आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम लोग काफी पीड़ित हैं। वार्ड नंबर 10 के निवासी जितने भी हैं और 15-16 के बीच में ये आश्रम रोड है और इसकी स्थिति हर गांव से भी बदतर की बदतर स्थिति में पड़ी हुई है। इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा अविलंब इस पर कार्रवाई करे और समुचित व्यवस्था करे ताकि नाला की संपन्न होकर के पानी निकासी कर ड्रेनेज की व्यवस्था हो सके। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कृपानंद मंडल अधिवक्ता है, पेशे से अधिवक्ता है। हमारी वाइफ भी एपीपी है। दोनों मिलकर के नगर परिषद के चेयरमैन साहब को कहा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मैंने कहा
लेकिन इस पर कोई अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं किया है, न ध्यान देते हैं। सारे लोग हम लोग पीड़ित।